ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमारा करंट टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या होंगे? दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, दो सॉल्यूशन तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आता है एक फॉर्मूला से जो होता है x + -b। ठीक है, यहाँ से हमको जब प्लस लेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी, जब माइनस साइन लेंगे तो x क्या है? दूसरी वैल्यू मिलेगी। ये फॉर्मूला किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। और इसको जो b² - 4 इसी को लोग क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? d। इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट, लिखते हैं d। d = b² - 4ac। ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट है यही बताता है कि जो सॉल्यूशन है इसका वो रियल होगा, इमेजिनरी होगा या फिर कैसा होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, उसमें हमने क्या देखा? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसका क्या देखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। तो जीरोस कहां से मिलते हैं हमको? उसके लिए हमको पहले देखना होता है उसका क्या? डिटरमिनेंट। तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई इक्वेशन लिया 4x² - 4x - 6 = 0। ठीक है, ये मैंने क्या है? इसको एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको जब कंपेयर करेंगे हम लोग किसी दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगी? a = 4, b = क्या आ जाएगा? -4 और c = क्या होगा? तुम लोग को भी आंसर करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से a = क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, b क्या हो गया? -4 और c क्या हो गया? -6। अगेन अब जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 into a की वैल्यू क्या है? 4 और c की वैल्यू क्या है? -6। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 4 जा 60 और 60 6 जा 96। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 112। ठीक है, तो d मेरा क्या आ गया? d मेरा क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। ठीक है, x क्या है? 112 है तो 0 से क्या है? बड़ा है। जब भी d मेरा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा तो सॉल्यूशन कैसा आएगा? रियल, डिफरेंट और रियल। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया था। t कैसे क्या है? 3 केसेस बनेंगे। पहला क्या है? t ग्रेटर देन 0, सेकंड का t इक्वल्स टू 0, थर्ड का t लेस देन 0। ठीक है, यही 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन क्या होता है? अगर t क्या है 0 से बड़ा है तो जो मेरे सॉल्यूशन है वो क्या रियल और डिफरेंट। अगर t मेरे क्या है इक्वल्स टू 0 है तो जो सॉल्यूशन है वो क्या
रियल और इक्वल। डी और में क्या लेस देन 0 है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग पहले। नोट करो सब लोग इसको फटाफट। ठीक है, तो फिर मैं एक अभी क्या करूँ, एक कोऑर्डिनेशन लिख लो। ठीक है, उसके क्या करो डी निकालो। ठीक है, चलो इसका डी कैलकुलेट करो जरा सब लोग फटाफट। निकला नहीं किसी का। चलो इसको माइनस में कितना आएगा, इसको माइनस करके फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा -84। क्यों? 120 क्या है बड़ा है, 36 क्या है छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब -84 जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, इसका d क्या आ गया मेरा, d आ गया <0। अगर d <0 हो गया तो इसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। इसका क्या होगा, बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन।